बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हस्बैंड लेकर आए नए आलू छोटे छोटे और फरमाइश की कि इसके बनाओ कतलियाँ मसालेदार और मज़ेदार। तो फिर क्या था, मैंने आलूओं की बनाई ये कतलियाँ। यकीन माने नाश्ते में तो मज़ा आ गया। बहुत ही चटपटी और मसालेदार और बहुत जल्द बन जाने वाली आलू की ये कतलियाँ आपको बहुत पसंद आएंगी। झटपट तैयार होगी और जायका इतने मज़े का कि रोटी हो या चपाती उसके साथ आप खाएंगे मज़े ले लेकर। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे पास नए आलू थे जिनको हमने अच्छे से खुरच करके इसको वॉश किया और वॉश करने के बाद इस साइज़ के हमने इसके गोल गोल कतले कट कर लिए। आपने भी इसी तरह से करना है। नए आलू को खुरचने से बहुत अच्छे से इसके ऊपर का छिलका उतर जाता है, तो इसे छिलने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसे मैंने पानी में रखा है ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। तो ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो आलू था। अब मैंने ले लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके अंदर डालूंगी एक दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए हुए। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना। जब इसका कलर हल्का वाइट हो जाएगा तो इस दौरान हमने इसको रोक देना है। अब इस वक्त हम ऐड करेंगे इसमें 1 पाव टमाटर बारीक कटे हुए और साथ डालेंगे नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भरकर या हस्बे जायका, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच। यहाँ ज़ीरा हमने पिसा हुआ ऐड किया है। अब इस मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। इतना भूनना है टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और ऑयल जो है हमारा ऊपर आ जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इसी दौरान हम ऐड कर देंगे इसके अंदर आलू के कटे हुए कतले। आलू के कतलों के साथ मसालों के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट। भुनाई करने का मकसद ये है कि आलू का कच्चापन जो थोड़ा सा होता है वो ख़त्म हो जाए। जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप भरकर पानी। यहाँ पे कप जो है हमने इस्तेमाल किया है कॉफ़ी कप का, तो उसी कप से आपने डालना है 1 कप पानी। और डालने के बाद अच्छे से हमने चम्मच से सबको मसालों को आलूओं को मिक्स करना है, यानी कि मिलाना है और ढक्कन से ढक देना है। इतनी देर हम इसे पकाएंगे कि आलू हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और ये देखें जितना हमने पानी डाला था वो भी खुश हो चुका है और आलू भी हमारे बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुके हैं और ये लग रहे हैं ना बहुत ही सिंपल और मसालेदार। जी हाँ, बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये रेसिपी अगर आपने इसको ट्राई करना है मेरे अंदाज में। तो अब इसके अंदर हम थोड़ी सी ग्रेवी के लिए डालेंगे तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम पानी, या आप आधा कप भी ऐड कर सकते हैं। डालने के बाद इसको हम अच्छे से वेल मिक्स करेंगे और साथ ही हम लेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर कसूरी मेथी। अब इस तरह हाथों की मदद से इसे मसलते हुए गिरा देंगे अपने आलूओं के ऊपर, यानी कि छिड़क देंगे। और साथ डालेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसकी क्वांटिटी कोई ख़ास नहीं, जितना दिल चाहे आप इतना ही इसमें ऐड करें। और करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस दौरान आपने नमक वगैरह चख लेना है, मेरा तो बिल्कुल बराबर था। अब मैं इसे 5 मिनट जो है मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से जो है दम दे दूँगी। जब ये अच्छे से दम हो जाएगा तो इसको अच्छे से बर्तन में निकालें और इसे डिश आउट करें। बन तो जाती है ये बहुत जल्दी और खाने में यकीन करें इतने मज़े की बनती है कि लोग चपाती छोड़े यूं ही खा लेंगे। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और ट्राई करें। अपनी फीडबैक भी मुझे दें कि आप लोगों की ये आलू की कतली कैसी बनी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका और हम सबका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अपनी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।